प्रणाम किया, शत्रुघ्न को प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांदरों के राजा सुग्रीव जामवंत जी को प्रणाम किया, विभीषण को प्रणाम किया। अब बोले जो भगवान के चित्र गाने वाले हुए सुखदेव, सनकादिक, नारद, जितने भक्त पहले हुए उनको भी प्रणाम करता हूँ, और जो बाद में होंगे गाने वाले उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सबको जमीन पर माथा टेक करके प्रणाम करता हूँ। अब सबको प्रणाम करते करते अब सीता जी को प्रणाम करने लगे हैं। कैसे कह रहे हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो ध्यान से बैठो। सीता जी को प्रणाम करे। जनक सुता जग जननी जानकी, जो जनक की पुत्री हैं, जगत की माता है, करुणा निधान भगवान श्री राम की पत्नी है। तो जो करुणा निधान भगवान श्री राम की पत्नी है, सीता जी का जन्म कैसे हुआ है? प्रत्येक कल्प में माता का जन्म होता है, तरह तरह की भैया लीलाएं होती हैं। एक कल्प के जन्म की ऐसी कथा है कि एक बार एक पद्मनाक्ष नाम का राजा हुआ और उसके कोई संतान नहीं थी। कोई संत ने इसे बताया कि लक्ष्मी की सेवा करो। जिसने लक्ष्मी की सेवा करी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, वरदान मांगने कहा। इसने कहा मेरे कोई संतान नहीं, माता लक्ष्मी ने इसे एक फल दिया, यह फल आप अपनी पत्नी खिला देना, उसके संतान का जन्म होगा। राजा माता लक्ष्मी चली गई, राजा आया फल लेके, रानी खिलाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और रानी के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने जन्म लिया भाई। धीरे धीरे वो कन्या खेल कूद करके बड़ी हुई, समय व्यतीत हुआ और राजा को उस कन्या के विवाह की चिंता। राजा ने स्वयंवर रच दिया, गले पे जोर पड़ रहा है, स्वयंवर को रच दिया। तमाम राजा लोग, राजकुमार जगह जगह से आया, ऐसे बैठ गया और स्वयंवर में वो कन्या वरमाला लेकर के पधारी। राजाओं ने कन्या को देखा तो बस वो आपस में विवाद करने लगे। वो कहता मैं विवाह करूंगा, वो कहता मैं करूंगा, वो कहता मैं करूंगा। बात राम जी यहाँ तक बढ़ गई, कहते हैं जितने राजा आए थे वो सब उस स्वयंवर में लड़ करके मर गए और उस कन्या के जो पिता हैं पद्मनाक्ष, वो भी मर गए। अब वो कन्या देखो हवन कुंड के पास बैठी थी, ऐसे सिर के ऊपर ऐसे हाथ रखे थी, बड़ी दुखी थी। आज मेरा सोच रही थी आज मेरा ब्याह होने वाला था, देखो सब मर गए, ऐसे बड़ी दुखी थी। ऐसे नहीं बैठना चाहिए। कई माता कथा में ऐसे बैठ जाएंगी, पता नहीं किस बात का दुख है। नीचे ना बैठ पाओ तो कुर्सी बैठो, पर कथा में यूं बैठना चाहिए। या अपना वो घर में होता ना कुछ ऊंचा सा मुड्ढा बोलती हो, क्या बोलती हो, वो लेकर के आओ, डाल लो, उस पर बैठ जाओ। वो कन्या यूं बैठी थी, उसने देखा कि आकाश मार्ग से रावण जा रहा, पुस्तक विमान पे बैठा, और रावण ने इतनी सुंदर कन्या को बैठा हुआ देखा। उस कन्या को पकड़ने के रावण ने विमान नीचे उतारा। कन्या ने रावण को अपनी ओर आते हुए देखा तो उस हवन में कूद गई। रावण ने कन्या को पकड़ने के लिए हवन में यूं हाथ डाला तो वो कन्या तो हाथ में नहीं आई। क्या हाथ में आया? हीरा, मोती, जवाहरात, मणि, माणिक, असरफियां।
रावण ने सब निकाली, अब एक लकड़ी की संदूक में रख ली। बोली कोई बात नहीं, आम की आम गुठलियों की दाम। संदूक को विमान में रख करके लंका आया, दरवाजे पर खड़ा हुआ। मंदोदरी रावण की आरती उतारने आई। पहले पहले माताओं का ऐसा स्वभाव होता था, ध्यान देना। पतिदेव घर के बाहर जाएं, शाम को जब लौट के आते तो माताएं आरती का थाल लेके दरवाजे पे ही और बस पतिदेव की ऐसी आरती उतारती थी। जैसे आजकल माताओं से आरती उतारती हो? बोलो भैया, आजकल थारी आरती उतरे? नहीं उतरे? माताओं से आज जाके इनकी आरती उतार ही देना। तो मंदोदरी आरती का थाल लेके आई, आरती उतार रही थी और बोली स्वामी एक बात पूछूं, आप इधर से अकेले गए थे और उधर से ये साथ में क्या लाए, क्या वस्तु लाए हो? तो रावण ने सारी बात बताई। ऐसे राजा था पद्मनाक्ष, उसकी कन्या थी, उसका स्वयंवर था, तमाम राजकुमार स्वयंवर में आए थे और वो सब आपस में लड़ करके मर गए। वो कन्या को मैं पकड़ने गया, वो हवन में कूद गई, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। कन्या को पकड़ना चाहा तो वहां हीरा मोती जवाहरात मिले, मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं। राम ब्रह्म है यह ज्ञान रावण को नहीं था, पर राम ब्रह्म है यह ज्ञान मंदोदरी को था। मंदोदरी बोली स्वामी वो कोई कन्या नहीं थी, वो थी माया, और कितनों को लेकर के मर गई और उसी माया को लेकर के आप आए हो लंका में। अगर यह माया लंका में रही तो लंका का सर्वनाश निश्चित है, लंका जाति का लंका में राक्षसों का सर्वनाश निश्चित है। मेरी बात मानो, इसे और कहीं रखवा दो। थोड़ी रावण के बात समझ में आई। रावण ने उस संदूक को लिया और महाराज जनक के राज्य में गड़वा दिया। और जिस भूमि पर गड़वाया, राजा जनक ने उस भूमि को कोई ब्राह्मण को दान में दिया था। ब्राह्मण देवता खेत की खुदाई करने के लिए हल बैल लेकर के गए, खुदाई कर रहे थे, हल की नोक ऐसे टकराई, सोचा यहाँ कोई पत्थर होगा और खुदाई करी तो वहां पर एक बक्सा निकला लकड़ी। पहले लोग बड़ा ईमानदार होते, वो ब्राह्मण ने सोचा अवश्य इस बक्सा में कोई खजाना होगा, और राजा ने हमें भूमि दान में दी है, खजाना दान में थोड़ी ना दिया। वो खजाना को लेकर के आया, जनक के राज्य में सभा में रखा, कहा महाराज आपने जो हमें भूमि दान में दी थी वहाँ एक बक्सा निकला, अब इसमें क्या है उस पर तो आपका ही अधिकार है, क्योंकि आपने हमें भूमि दान में दी थी, ये थोड़ी ना दान में दिया। जनक ने कहा इसे सभा के मध्य खोला जाए, और उस लकड़ी के बक्सा को सभा के मध्य में खोला गया। तो रावण ने उसमें क्या रखा था? हीरा मोती जवाहरात मणि माणिक असरफियां अमोल रतन रखे थे, ये कुछ नहीं निकला। वहां क्या निकला? एक छोटी सी कन्या निकली, और उसी कन्या का नाम आगे चलकर के सीता पड़ा। सीता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हल की नोक को संस्कृत में सीत बोलते हैं, सीत, इसलिए इसका नाम सीता पड़ा है। तो ऐसी जो जनक की पुत्री है माता सीता, जो जगत की माता है, उनके चरणों में प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, और राम जी को प्रणाम करते करते राम नाम की वंदना करने लगी। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण बान हिम कर को। बंद हो राम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण बान हिम कर को। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम
ताली हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। राम नाम की वंदना कर रहे तुलसीदास जी महाराज। मैं राम नाम का वंदन करता हूँ।